नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप 90s के किड हैं तो आपने चंद्रकांता का टाइटल सॉन्ग तो ज़रूर सुना होगा। व्हाट अ शो। बट एग्जाम्स में सिर्फ टीवी शो की स्टोरी लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमको बहुत कुछ चाहिएगा, इसका एकदम पूरा लिटरेरी एनालिसिस। आज हम डीप डाइव करेंगे इनटू द ओरिजिनल नॉवल बाय देवकी नंदन खत्री। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इट्स अ कल्चरल इवेंट, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉपुलर लिटरेचर जिसने हिंदी लैंग्वेज की हिस्ट्री बदल दी। सो ग्रैब योर नोट्स बिकॉज दिस वीडियो इज योर अल्टीमेट गाइड फॉर द एग्जाम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देवकी नंदन खत्री थे कौन? इंटरेस्टिंगली वो कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं थे, ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन। उनका फैमिली बैकग्राउंड मुगल्स के टाइम से था और वो खुद बनारस के राजा के लिए फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। इसी काम की वजह से उन्होंने चकिया और नौगढ़ के असली जंगल, पहाड़ और पुराने किले देखे और यही रियल लोकेशन उनके नॉवल की इंस्पिरेशन बनी। जब एक झगड़े की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट चला गया तब उन्होंने लिखना शुरू किया। ही इवन स्टार्टेड हिज ओन प्रिंटिंग प्रेस, द लहरी प्रेस। ये बिजनेस माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उन्हें हाई लिटरेचर के रूल से फर्क नहीं पड़ता था, उनका गोल था मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट। और इसी चक्कर में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। चंद्रकांता 1888 में पब्लिश होना शुरू हुई। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम था। ब्रिटिश रूल था, नेशनलिज्म की भावनाएं जग रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी उर्दू लैंग्वेज को लेकर एक आग लगी हुई थी देश के अंदर। लैंग्वेज उस टाइम आइडेंटिटी की लड़ाई बन चुकी थी। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को एक अलग नेशनल आइडेंटिटी के प्रोजेक्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा था। खत्री जी ने जीनियस मूव ये चला कि उन्होंने ऐसी सिंपल कॉमन हिंदी में लिखा जिसमें उर्दू और पर्शियन के रोजमर्रा के वर्ड्स भी थे। इससे उनकी बुक को एक मैसिव ऑडियंस मिली जो पहले लिटरेरी वर्ड से बिल्कुल दूर थी। अब आते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। प्लॉट का कोर एक क्लासिक लव स्टोरी है। हीरो है प्रिंस वीरेंद्र सिंह ऑफ नौगढ़ एंड हीरोइन प्रिंसेस चंद्रकांता ऑफ विजयगढ़। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट उनके किंगडम्स में दुश्मनी है, जैसे कि क्लासिक लिटरेचर में होती थी। और हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलन है, क्रूर सिंह। वो विजयगढ़ के एक कोर्टियर है, चंद्रकांता से शादी करके थ्रोन हड़पना चाहता है। जब उसका ये प्लान फेल हो जाता है तो वो भागकर पड़ोसी किंग द पावरफुल शिवदत्त ऑफ जूनागढ़ से हाथ मिला लेता है। वो शिवदत्त को उकसाता है कि वो चंद्रकांता को किसी भी तरह से हासिल करे। इसके बाद शुरू होता है साइकिल ऑफ कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग एंड रेस्क्यू मिशंस। शिवदत्त चंद्रकांता को किडनैप कर लेता है, लेकिन उससे भागते हुए चंद्रकांता गलती से एक पुराने तिलिस्म में एक जादुई भूल भुलैया में फंस जाती है। इसके बाद पूरी स्टोरी एक ग्रैंड क्वेस्ट बन जाती है। प्रिंस वीरेंद्र सिंह को अपने लॉयल अय्यार्स की मदद से उस तिलिस्म के राज खोलने हैं, उसके खतरों से बचना है और अपनी चंद्रकांता को भी बचाना है। और पूरे टाइम उन्हें क्रूर सिंह और शिवदत्त के अटैक्स और धोखे से भी लड़ना है। हर चैप्टर में एक नया ट्विस्ट, एक नया खतरा और एक नया एस्केप प्लान हमको दिखाई देता है। सो दोस्तों, ये पार्ट जो है वीडियो का, ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो लिसन केयरफुली। चंद्रकांता का मैजिक दो चीजों में है, तिलिस्म और अय्यारी। टीवी शो में तिलिस्म को एक मैजिकल सुपर नेचुरल मेज दिखाया गया है। रॉन्ग। खत्री जी का तिलिस्म जादू टोना नहीं बल्कि एक मास्टरपीस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। सोचो, एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड लेबिरिंथ जिसमें हिडन पैसेजेस, डेडली ट्रैप्स और खजाने हैं, लेकिन सब कुछ चलता है मैकेनिकल कॉन्ट्रैप्शन से और ऑप्टिकल इल्यूजन से। तिलिस्म को तोड़ने के लिए जादू नहीं, दिमाग, हिम्मत और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत थी। इट वॉज अ साइंस प्रेजेंटेड एज वंडर। और तिलिस्म को नेविगेट कौन करते थे? अय्यार्स। ये भी कोई जादूगर नहीं थे। अय्यार्स वर बेसिकली 19th सेंचुरी सुपर स्पाइस। उनके स्किल्स देखो, मास्टर ऑफ डिस्गाइज यानी बहुत जल्दी से अपना भेस बदल लेते थे। एक्सपर्ट इन कॉम्बैट, लड़ाई करना भी जानते थे। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, पोशंस, स्लीपिंग एजेंट्स बनाने के लिए और मेडिसिन, सब चीज़ की उनको नॉलेज थी। बेसिकली शॉर्ट में कहूँ तो देवर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और उनका एक स्ट्रिक्ट एथिकल कोड भी था। वो दुश्मन अय्यार को कैद कर सकते थे बट जान से नहीं मार सकते थे। कैरेक्टर्स भी इस स्टोरी के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रिंसेस चंद्रकांता एंड प्रिंस वीरेंद्र सिंह, ये दोनों आर्केटिपिकल हीरो हीरोइन है। ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल प्रिंसेस और डैशिंग एंड ब्रेव प्रिंस। उनका प्यार ही पूरी स्टोरी की ड्राइविंग फोर्स है। क्रूर सिंह, ये है हमारा प्राइमरी विलन, लालची, धोखेबाज और पावर हंग्री।
उसकी विलेनी एब्सोल्यूट है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एंड में आते हैं हमारे द रियल प्रोटैगनिस्ट द अय्यार्स। लेकिन सच कहूँ तो इस नॉवल के असली हीरो प्रिंस या प्रिंसेस नहीं, उनके अय्यार्स हैं। तेज सिंह वीरेंद्र का चीफ अय्यार है, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। उसका दिमाग हीरो की तलवार से भी ज्यादा तेज चलता है। और चपला चंद्रकांता की अय्यारा है, एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और कैपेबल फीमेल कैरेक्टर, जो उस जमाने के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव पोर्ट्रेयल था। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, चंद्रकांता का इम्पैक्ट क्या था। सबसे पहला, द लैंग्वेज रेवोल्यूशन। ये इस नॉवल की सबसे बड़ी लेगेसी है। इट वॉज द फर्स्ट हिंदी बेस्ट सेलर। ये इतनी पॉपुलर हुई कि एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट ये है कि काउंटलेस पीपल लर्नड हिंदी जस्ट टू रीड दिस नॉवल। इसने हिंदी प्रोज के लिए एक कमर्शियल मार्केट क्रिएट किया, जहां पहले से कोई मार्केट नहीं था। साहित्य वर्सेस मनोरंजन। उस टाइम के लिटरेरी क्रिटिक्स जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सीरियस लिटरेचर यानी कि साहित्य नहीं मानते थे। उनके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन था। लेकिन आज के क्रिटिक्स इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये नॉवल प्लेजर और एसेसिबिलिटी को प्रायोरिटी देता था, और इसलिए इसने मास रीडरशिप क्रिएट करी। हम में से ज्यादातर लोग चंद्रकांता को 1994 के दूरदर्शन टीवी सीरियल से जानते हैं। वो शो एक कल्चरल फिनोमिना था, सुपर हिट था, लेकिन उसने नॉवल की जो इनर सोल थी उसको बहुत बढ़िया करके चैलेंज किया था। टीवी शो ने खत्री जी का रेशनलाइज्ड वंडर यानी साइंस और इंजीनियरिंग को आम जादू टोना बना दिया। ऑथर के ग्रैंडसन कमलापति खत्री ने भी प्रोड्यूसर को क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने नॉवल की सोल के साथ इनजस्टिस किया है। बाद में भी एकता कपूर जैसे प्रोड्यूसर्स ने शोज बनाए, बट वो ओरिजिनल से और भी ज्यादा दूर थे और अपने पुअर वीएफएक्स के लिए क्रिटिसाइज किए गए थे। So to sum it up for your exams, Chandrakanta is not just a fantasy novel. It's a cultural document जो modernity, science, language politics और popular entertainment के बीच खड़ा है। इसने हिंदी को एक मास लैंग्वेज बनाया और इंडियन पॉपुलर फिक्शन के लिए एक टेम्पलेट सेट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डीप डाइव। आई होप ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट ऑन इंडियन लिटरेचर। वैसे हम 7th सेमेस्टर जो कि डीयू का नया एक्सपेरिमेंट है, उसके भी सारे टॉपिक्स को जल्दी कवर कर देंगे अपने चैनल के ऊपर, आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा पहले। वैसे मेरे को एक पर्सनल फैक्ट तो पता है कि आप एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, पर लेकिन 1 से 1.5 महीने पहले वो चैनल के ऊपर सारे कंटेंट चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये 100% इंग्लिश पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर का फुल प्रूफ 100% सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।